उद्बोधन की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूं, हमारे क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण, क्षेत्र के लिए हर्ष का विषय ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित है। मैं कुछ बातें कह दूं उसी ग्राम का निवासी होने के नाते कि हम में से कई ऐसे बच्चे होते हैं जब बाहर पढ़ाई करने जाते हैं तो मन में ये लगा रहता है कि यार कोई छुट्टी हो जाए तो हम घर चले जाएं, कुछ ऐसा उत्सव हो तो उसमें घर चले जाएं, शादी हो जाए, चाहे त्योहार हो, चाहे कुछ। किंतु ऐसे भाई हमारे बीच उपस्थित हैं जो त्योहारों को, उत्सवों को छोड़ करके निरंतर प्रयास करते रहे, कभी दिखते नहीं थे सिलवट में, जब प्रयास में रहे, प्रयास करते रहे और उनका परिणाम स्वरूप आज हमारे बीच उपस्थित हैं। ऐसे 2-3 साल यदि आप त्याग करते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले पूरी जिंदगी भर अच्छे उत्साह बड़े हर्ष के साथ मना सकते हैं। तो ऐसे त्याग के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं जिन्होंने ट्रिपल आईटी करके उसको पूर्ण करके आगे तैयारी किए और तैयारी करते हुए लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयनित होकर के हम सबके बीच में गौरवान्वित महसूस करा रहे हैं। भाई दुर्योधन तारम, मैं जोरदार करताल ध्वनियों के मध्य उन्हें आमंत्रित करता हूं, हम सबको संबोधित करेंगे। भाई दुर्योधन तारम आप सबको मोटिवेट करेंगे, अपनी मेहनत का, अपनी परिश्रम का, कैसे उन्होंने मेहनत किया, कैसे परिश्रम किया, उन सबका हम सबके साथ अनुभव साझा करेंगे। भाई दुर्योधन तारम। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज इस सम्मान समारोह में यह मेरे दूसरी बार है जो मुझे यहाँ पावर क्रिकेट क्लब द्वारा सम्मान दिया जा रहा है। मैं अपने माता पिता और जितने भी गुरुजन हैं सबकी बातों को ध्यान से सुन रहा था और अभी मैं जब बातों को सुन रहा था तो काफी मैं इमोशनल हो जा रहा था। हर चीजें वो बातें याद आ रही थी मुझे जो मैंने इन 24 सालों में अनुभव किया है। मुझे यह मंच दिया है उसके लिए मैं सभी गुरुजनों और क्रिकेट क्लब को धन्यवाद देना चाहूँगा। हो सकता है मेरे बातों में अभी झिझक दिखे क्योंकि मैं अभी थोड़ा इमोशनल बहुत हूँ, क्योंकि सभी लोगों ने विभिन्न तरीके से जो मेरी मेहनत है उसको सराहा है। मैं उसके लिए बहुत आभारी रहूँगा। और जो मेरे पीएससी के जर्नी है, मेरे पढ़ाई का जर्नी अगर मैं बताना चाहूँगा शॉर्ट में, तो पहली से 5वीं तक यही ज्ञान ज्योति प्राथमिक शाला सिलवट में पढ़ाई किया है। उसके बाद मैं 6वीं से 12वीं तक जो हायर सेकेंडरी स्कूल संबलपुर से पढ़ाई किया है। और 6वीं से 12वीं तक मैं उतना ज़्यादा पढ़ाई में था नहीं अच्छा, लेकिन जो मेरे माता पिता रहे हैं मेरे को हमेशा मोटिवेशन करते रहते थे। कभी मेरे सामने निगेटिव बातें को सामने नहीं रखते थे, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें को मेरे सामने रखते थे और निगेटिव चीज़ें को दबा देते थे। मतलब अगर घर में कहीं झगड़ा हुआ है या कुछ भी हुआ है, कभी मेरे को ये नहीं बताते थे कि ये झगड़ा हुआ है या जैसे भी हुआ है। हर बार मेरे को अच्छा करे, अच्छा करे, इस मोटिवेशन के साथ मेरे को हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें को बताते थे ताकि इसका पढ़ाई में मन लगे रहे। अब जो भालेश्वर मैम बता रहे थे कि जब प्राथमिक स्कूल में था तो बहुत मारते थे, पीटते थे। सबको सभी के साथ ये चीज होता है और उस टाइम पे लगता है कि ये मैम या सर मुझे ही क्यों मार रहे हैं, मुझे ही क्यों डांट रहे हैं। और जो पुष्पा मैम है मेरे को तो 3री से 5वीं तक पढ़ाए हैं और 6वीं से 10वीं तक मैं एक छोटा सा अनुभव साझा करना चाहूँगा मेरे पढ़ाई के दौरान जो हुआ है। मैं 6वीं से 10वीं तक एक हॉस्टल में रहा हूँ, एसटी हॉस्टल में, और वहाँ एक गांवर सर हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट थे। और मैं इधर ग्रामीण परिवेश से गया था संबलपुर और वहाँ पढ़ाई में उतना ठीक था नहीं मैं, लेकिन सर का पर्सनली
एक लगाव था कि एक जंगल क्षेत्र से आया है और मेरे पिताजी पहले से ही सर को बता के रखे थे कि जैसे भी हो सर इसको पढ़ाना है और अच्छा पढ़ाना है और आप कोशिश करना है कि इसको ज़्यादा ध्यान दें। तो छठी में उतना ज़्यादा पढ़ाई में था ठीक तो था नहीं, तो मैं धीरे धीरे सर हम लोग को स्कूल में पढ़ाते नहीं थे, हॉस्टल में बस पढ़ाते थे। तो सर हम लोग को डेली 9 बजे रात में 9 से 10 बजे तक पढ़ाते थे, पूछते थे, पढ़ाते थे, पूछते थे। बाकी सब लोगों के साथ समान व्यवहार, लेकिन मेरे साथ कुछ अलग ही व्यवहार था सर। अगर 5 क्वेश्चन दिए हैं, अगर 5 क्वेश्चन मैं बना नहीं पा रहा हूँ या बता नहीं पा रहा हूँ, तो सर मुझे बहुत मारते थे, मतलब बहुत ज्यादा। मेरे को लगता था कि सर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये धीरे धीरे 6वीं भी हुआ, 7वीं भी हुआ, 8वीं भी हुआ, तब तक तो बच्चे रहते हैं तो चलो सर मारती हैं। लेकिन यह वाक्य जब 9वीं में सर सिर्फ संस्कृत क्लास लेते थे, उसमें सर पढ़ाते थे और जैसे पढ़ाया और तुरंत सर जैसे जो भी चीजें पढ़ाते थे और तुरंत मेरे से पूछते थे, और जैसे सर पढ़ाते थे शब्द मुझे बताना होता था। अगर मैं थोड़ा भी इधर से उधर अगर गलत बता दिया तो सर मुझे वहीं फिर से सुटाई करते थे। इतने क्लास के बीच में जब मारते थे तो मेरे को लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सर क्यों मार रहे हैं, क्यों पीट रहे हैं, सर का पर्सनली दुश्मन तो नहीं है। मैं बहुत गुस्सा रहता था सर से। मैं जब क्लास में 100 नंबर का जो पेपर होता था तो 9th में था, धीरे धीरे सर पढ़ाते गए, मैं सीखते गया, पढ़ते गया, सीखते गया। तो जब 9th क्लास में था तो संस्कृत में 100 में मेरा 89 आया था और क्लास में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स था। मेरे पीछे सब 70 के आसपास थे। उस दिन पेपर दिखाया सर, मेरे को ये नहीं बोले कि आप टॉप किए हो, शाबाश बेटा, अच्छा कर रहे हो। मेरे को ये बोले कि आप 11 नंबर कैसे कटा, उसके लिए मेरे को मार दिए। मेरे को लगा कि सर ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मेरे को लग रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और जब 9वीं का सारा सब्जेक्ट का अगर जब पेपर दिखाए तो एक दिन सर पूछ ले कि कौन ऐसा स्टूडेंट है जो सभी विषय में पास हुआ है, और उसमें से 3-4 लोग थे, उसमें से मैं एक स्टूडेंट था जो क्लास में टॉप भी किया था और लगभग सभी विषय में पास भी हुआ था। तब भी विज्ञान का मेरे को पूछे कि 75 में आपका कितना आया है, तो मैं बोला कि 75 में सर मेरा 44 आया है। अब वो मेरे को बोलते हैं कि 44 क्यों आया। अब उस 44 के लिए भी मेरे को मार खाना पड़ा। और जब 9th-10th में मार खाता था तो मेरे को लगता था मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, सबके सामने मेरा बेइज्जती होता है, क्यों मारते हैं सर। ऐसी करते करते 11वीं भी हुआ, 12वीं भी हुआ। और चूंकि आज वर्मा सर नहीं है तो वर्मा सर से पर्सनली मेरा अलग ही अटैचमेंट है। अगर कभी और मौका मिले तो मैं सर के सामने उस अनुभव को साझा करना चाहूँगा, जो बहुत अच्छी अनुभव है सर के सामने, सर के साथ। तो मैं 12th तक संबलपुर में पढ़ाई किया। उसके बाद 1 साल मैंने जेई का कोचिंग किया, और जब मैं जेई 2019 में क्लियर करके आया और यहाँ सम्मान समारोह चल रहा था क्रिकेट क्लब का, और उसमें मैंने नाग सर को दिखाया, हमारे सामने ही है। मैंने अपने सिलेक्शन का जो IIIT मेरे को एडमिशन मिल गया था, मैं सर को दिखाया, सर मैं जेई में क्वालिफाई कर लिया हूँ। तो पहली बात तो सर को विश्वास ही नहीं हुआ कि हमारे क्षेत्र से भी कोई जेई मेंस क्वालिफाई कर सकता है क्या। सर मेरे को देखते ही सही में हुआ है, सच में हुआ है क्या। तो उसके बाद मैं सर को अपना रिजल्ट दिखाया, तब सर माने कि हाँ आपका सही में हुआ है। तो सर उस दिन जब मैं दिखाया सर को, तो सर यहाँ जो सम्मान समारोह हुआ, मैं जब सभी लोग के सामने जब दिया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, मैंने भी कुछ IIIT जाके कुछ अच्छा किया है।
उसके बाद धीरे धीरे ये कारनामा बढ़ते गया और मैं कॉलेज में चले गया और पढ़ते गया, पढ़ भी रहा था, अच्छा भी कर भी रहा था। हिंदी मीडियम से था और वहाँ इंग्लिश मीडियम में अचानक से जाओ तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक नीचे, यहाँ है तो नीचे सीधा जमीन के अंदर चले जाता है। चूँकि इतना मैं संघर्ष झेल चुका था 12वीं तक, 12वीं के बाद जेई करने के लिए मेरे को कभी कभी लगता था कि मैं IIIT से भाग जाऊं। इसलिए लगता था कि पूरा लेक्चर इंग्लिश में चल रहा है, मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा है। मैं घर में अपने माता पिता को बोल के रखा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। जब मैं अपने माता पिता को देखता था तो मेरे को लगता था कि जब उन लोग सुबह से जाके खेत में 8 से 10 घंटा पढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। जब मैं इस चीज को मैं बार बार अनुभव करता था, बार बार देखता था, बार बार सोचता था, ऑटोमेटिक मेरे अंदर वो जोश आ जाता था, वो जुनून आ जाता था कि नहीं मुझे पढ़ना है और मुझे कुछ करना है। मैं कॉलेज में अच्छा कर भी रहा था, पहले गया था, मेरे को उतना अनुभव नहीं था, इंग्लिश ऐसी वीक था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। जब इंग्लिश अच्छा नहीं रहता, काफी दोस्त नहीं बनते, कोई अकेला सा पड़ गया था मैं कि क्या करूं, कैसे करूं, इधर बैक लग रहा है, फेल हो जा रहा हूं। तब भी मेरे माता पिता इतना उत्साहित करते थे मुझे कि नहीं तू पढ़, तू कर सकता है। जबकि उन लोगों को ये चीजों के बारे में पता नहीं है कि इंजीनियरिंग क्या होता है, कैसे पढ़ाई होता है, क्या कैसे पढ़ाया जाता है। ये ना जानते हुए भी जो मेरे माता पिता हैं, इन लोग तो अगर मानो तो भगवान से भी कम नहीं है मेरे लिए। कुछ दिन पहले मैं आप लोग की तरह मैं उस साइड था और आज जब मैं सक्सेस होकर मैं इस साइड बैठा हूँ और ये मुझे जो भी अनुभव किया हूँ उसको मैं आप लोगों के सामने साझा करने का मुझे अवसर मिल रहा है और साथ में मेरे माता पिता बगल में है, तो मुझे इतना ज़्यादा खुशी हो रहा है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अब जब मेरे माता पिता और मैम जब मेरे बारे में बात कर रहे थे तो मैं काफ़ी इमोशनल था। अगर 5-10 मिनट तक हो सकते हैं और कुछ बोलते तो हो सकता है मैं यहाँ बोलने के लायक भी नहीं रहता। तो मैं कॉलेज के दौरान अच्छा कर भी रहा था, उसके बाद कोरोना लग गया, फिर मैं यहीं घर आ गया। घर आया तो मैं उस समय गेट का तैयारी कर रहा था, इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाने का मेरा मूड था कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग करके ही कुछ आगे बड़ा ऑफिसर बनना है। उसके बाद CGPSC आने का कोई मूड नहीं था मेरा। खुदा न खास हमारे घर मरकाम सर रहते हैं जो आप लोग को पढ़ाते हैं, तो सर ही मुझे गाइडेंस किए कि अगर आप इंजीनियरिंग में अगर इंजीनियर्स भी बन जाते हो तो आप कहीं अदर स्टेट में जाके आप जॉब करोगे, पैसा तो खूब रहेगा लेकिन वो मान सम्मान और जो आप समाज के लिए एक सकारात्मक प्रभाव या अच्छी सोच के साथ समाज में काम कर सकते हो वो आपको करने का मौका नहीं मिलेगा। तो पहले तो मेरे को लगा कि मैं तो काफ़ी चीज़ें पढ़ चुका हूँ इंजीनियरिंग का, अब मुझे PSC में आना सर थोड़ा दिक्कत है, मैं शायद ही आ पाऊँगा। लेकिन सर ने धीरे धीरे मुझे मोटिवेट किया कि नहीं काफ़ी इंजीनियर्स हैं जो सिविल सेवा कर रहे हैं और अच्छा भी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये आगे चलते गया और उसके बाद मैं 2022 के आसपास घर में था, खाली था, तो फिर सर बोले कि स्कूल जाके पढ़ा सकते हो क्या। तो मेरे को लगा कि हाँ ये अवसर अच्छी है, कर सकते हैं सर। अब जब घर में हैं खाली तो कुछ तो कर नहीं रहे हैं तो कुछ हो जाए। तो मैं मंडावी सर हो गया, ठाकुर सर हो गया और मरकाम सर हो गया, सभी लोग के साथ मैं यहाँ आकर पढ़ाना स्टार्ट किया। 9वीं में मैं सामाजिक विज्ञान लेता था जो मैं कभी ढंग से पढ़ा भी नहीं था सामाजिक विज्ञान, और जहाँ तक 8th में मैं इंग्लिश लेता था और 7th में जहाँ तक मैथ्स या इंग्लिश कुछ लेता था मेरे को याद है। धीरे धीरे मेरे को रुचि बढ़ते गया सामाजिक विज्ञान को लेके और जो समाज है, जो उस सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी हो गया, हर एक सब्जेक्ट को मैं धीरे धीरे पढ़ते गया और उसमें मेरा रुचि बढ़ते गया और मैं पढ़ाते गया।
फिर धीरे धीरे मेरे को लगा कि नहीं, अब अपने इंजीनियरिंग फील्ड को छोड़ के मुझे CGPSC करना है। उसके बाद 2023 लास्ट ईयर आ गया और मैं IIIT नया रायपुर चले गया। इंजीनियरिंग करते करते मैं ये ठान लिया कि मुझे CGPSC करना है। अब CGPSC करना है तो मैं 2023 से ही स्टार्ट कर दिया। कॉलेज के लास्ट ईयर में सारे मेरे दोस्त प्लेसमेंट में बैठने लगे और मैं प्लेसमेंट को नहीं, मुझे अब CGPSC ही करना है। मैं ठान लिया कि अब मुझे CGPSC ही करना है। उसके बाद 2023 के बाद अब ऐसा दिक्कत आ गया कि घर में 4 साल पढ़ाई और बहुत खर्च, तो मैं घर वालों को ये भी नहीं बोल सकता कि मुझे CGPSC करना है, मुझे इतना पैसा की ज़रूरत है, मैं बिलासपुर जाना है। अगर ये चीज़ें मैं घर वाले को बताता तो हो सकता है उस टाइम पे जब आपको CGPSC करना ही था तो आप इंजीनियरिंग क्यों किए, मतलब इतना खर्च आपके लिए क्यों किए, आप आप इंजीनियरिंग फील्ड में क्यों नहीं करना चाहते। तो मैं अपने माता पिता को आज बता रहा हूँ कि मैं चौथा साल के बाद मैं CGPSC करने का निर्णय लिया और मैं इस चीज़ को मैं अपने माता पिता को नहीं बताया था। मैं सिर्फ ये बोल के रखा था कि मैं इंजीनियरिंग का ही पढ़ाई कर रहा हूँ और इसी फील्ड में आगे बढ़ रहा हूँ। 2023 में एक NGO है नेतृत्व साधना केंद्र, एग्ज़ाम लिया और मैं बिना बताए कांकेर चल दिया और एग्ज़ाम वगैरह दे दिया और बाई द वे मेरा उसमें सिलेक्शन भी हो गया। और वो फ्री कोचिंग कराते हैं, तो मैं चले भी गया और मैं बता दिया कि मैं इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा हूँ और रेलवे का इंजीनियरिंग पोस्ट आया था। मैं घर में ये भी नहीं बताया था कि मैं इसका फॉर्म नहीं भरा हूँ और मैं भरा नहीं था और मैं घर में बोल के रखा था कि भरा हूँ। लेकिन ये था कि मेरे को CGPSC ही करना था। मैं 2023 के बाद बहुत ही कम घर आता भी था तो 1-2 दिन के लिए, और मैं सिर्फ अपने मम्मी पापा को ही देखने आता था। मन तो मेरा भी नहीं करता था कि घर आऊं, लेकिन मम्मी पापा को देखना, मतलब अगर एक बार देखो तो 3-6-7 महीने के लिए सुकून सा लगता था। और मैं सिर्फ देखने ही आता था और 1-2 दिन हुआ और देख लिया मेरे को लगता था कि नहीं, अब मेरे को वापस जाना है। आस पास में कुछ भी हो, मैं 2 दिन आऊँगा, मतलब आज आया कल देखा परसों निकल जाऊँगा। ये भी नहीं है कि मैं गांव में घूम रहा हूँ या यहाँ घूम रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। और मैं चले जाता था और मैं CGPSC का तैयारी करते ही रहता था। मैं बताया नहीं था कि मैं CGPSC का तैयारी कर रहा हूँ। और 2023 का मेरा प्रीलिम्स निकल गया। उसके बाद मैं घर वालों को बताया, मेरे मम्मी पापा को, बहुत खुश हुए कि CGPSC प्रीलिम्स बिना तैयारी के निकल गया। और मैं बता नहीं रहा था कि मैं CGPSC की ही तैयारी कर रहा हूँ। मेरा मेंस उतना अच्छा था नहीं, क्योंकि उस साल का मैं मेंस फेल हो गया। फिर मेरे को पता चल गया थी कि मेरा मेंस अच्छा नहीं है। मैं समझ गया जैसे मेंस लिखा। उसके बाद मैं सिर्फ 3-4 दिन के लिए घर आया माइंड को रिफ्रेश करने के लिए। फिर उसके बाद मैं तुरंत लग गया कि नहीं, मुझे मेंस को अच्छा करना है। मैं 4 महीना इतना जम के रगड़ा अपने आप को कि न मैं रात देखा न दिन देखा। जब मेरे मम्मी पापा सुबह से उठ के खेतों में जाके फावड़ा चला के 8 से 10 घंटा मेहनत कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैं इसी मोटिवेशन को लेके मैं रोज जब भी मैं जून के बाद वो 4 महीना मैं देखा नहीं, मैं टेस्ट सीरीज देता था, मैं पढ़ता था, मैं टेस्ट सीरीज देता था, कोचिंग जाता था, मतलब एक साथ मैं 3-4 रात में पढ़ता था। मतलब हर वो चीज 4 महीना में किया मैं, जो पीछे जो मेरा कमजोरिया था उस 4 महीने में मैं उस कमजोरिया को पीछे हटा दिया। और जब मैं मेरा प्रीलिम्स जब नजदीक था तो मैं तो अलग ही कॉन्फिडेंस में था कि इस बार मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा, रुकने वाला तो है नहीं, क्योंकि मैं उतना मेन से भी इतना प्रैक्टिस कर चुका था। जब मैं प्रीलिम्स दिया उसके बाद जब मेंस की बारी आया तो मैं सिर्फ प्रीलिम्स के लिए 2 दिन के लिए घर आया था। और उसके जस्ट 1 दिन बाद हमारे गांव का मेला था
तो घर वाले बोल रहे हैं कि मेला है, मेला घूम के जाना है। मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आया था। मैं ठान के आया था कि मेरे को आज जाना है, आज प्रीलिम्स है, कल जाना है, कल घर में मिलना है, उसके बाद मेरे को वापस चले जाना है। उसके अगले दिन मेला था। मैं मेला छोड़ दिया, स्किप कर दिया। रुको मेरे को नहीं रुकना है, मेरे को CGPSC ही करना है। मैं चले गया। उसके बाद लगातार मैं पढ़ते गया और उसके बाद मैं बहुत अपने जो भी कमजोरियां रहा फर्स्ट बार जो भी, उसको मैं अच्छा करते गया। और जब मेरा पेपर हुआ तो इतना तो पता था कि मेरा इंटरव्यू में नाम आ जाएगा, लेकिन PSC एक अनिश्चितता का खेल है। आप उसमें 100% बोल नहीं सकते कि मेरा इस साल हो ही जाएगा। तो मैं घर वाले जब भी पूछते थे मेरे मम्मी पापा, मैं यही उन लोग को बोलता था कि मेरा पेपर गया है, अब रिजल्ट आएगा तो बताएंगे क्या होगा। तो मैं बस इतना ही बोलता था। इन लोग को लगे नहीं, अगर होगा ही बोलने से दिक्कत ये है कि चूंकि हम लोग किसान फैमिली से हैं, तो अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव रहे तो लगता है कि हो जाएगा, इस बार कंफर्म ही है। और PSC ऐसा नहीं है कि इसी बार कितना भी अगर टैलेंटेड रहो, इसमें आप 100% कभी बोल ही नहीं सकते हो कि मेरा हो गई। तो मैं हर बार बोल के रखता था कि दिया हूँ, होगा तो देखते हैं। और धीरे धीरे उसके बाद इंटरव्यू हुआ। उसके बाद जब मेंस का रिजल्ट आया 1 बजे, ओवरऑल रिजल्ट आया 1 बजे, मैं फ़ोन करके अपने पिताजी को, सबसे पहले फ़ोन करके अपने पिताजी को बताया कि 85 पोस्ट है ST में और मेरा 39वां में है, कुछ ना कुछ पोस्ट तो मिल जाएगा। तो जब वो बताने का अनुभव था ना कि मेरा 39वां है, कुछ ना कुछ पद मिल जाएगा, तब मेरे को लगा कि नहीं, आज जो मैं सोच रहा था या जो मैं कर रहा था वो चीज़ आज साकार हुआ, या मैं जो मम्मी पापा हैं उसको मैं खुश कर पाया। मम्मी पापा ऐसा है कि आप सभी लोग के मम्मी पापा हो या मेरे मम्मी पापा हो, सभी के मम्मी पापा अपने बेटे हो गया या बेटी, सबको एक अच्छी पद पर या अच्छी जगह देखना चाहते हैं। हम लोग के लिए हर एक सैक्रिफाइस करते हैं, हर एक ताना सुनते हैं, हर एक वो चीज सुनते हैं, हर एक चीज वो झेलते हैं जो उस चीज़ों को हम झेल नहीं सकते। जब ये चीज़ों को मैं अनुभव करता था तो मैं एक ही चीज़ सोचता था कि कैसे भी करके इतना मुकाम हासिल कर लूँ और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर लूँ। और जब मैं इस पद में प्राप्त हो कि जब मेरे मम्मी पापा को जब कोई बधाई देते हैं तो मेरे को लगता है कि आज जो मैं चाहता था वो कर पाया। और मैं इतना ज़्यादा इमोशन हो गया हूँ कि मैं और ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि और बड़े सर हैं, सभी सर, इन लोग को भी बोलने का अवसर देना चाहिए। और मेरा तो ये सिर्फ 24 साल का अनुभव है, और मेरे आसपास जितने भी बैठे हैं, जितना मेरा उम्र नहीं है, शायद उससे ज़्यादा इन लोग के पास अनुभव है। तो इन लोग से सुने तो ज़्यादा बेहतर होगा हम लोग के साथ। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जो भी पढ़ रहे हो ईमानदारी से पढ़ो। अगर सर एक चीज़ भी पढ़ने के लिए पढ़ के आना बोल रहे हैं तो आप उसको ईमानदारी के साथ पढ़ते चलो। अगर आप अपने आप ईमानदार हो तो कहीं न कहीं आप उस जगह पे पहुंच जाओगे जहां आप चाहते हो। अगर आप ईमानदार नहीं हो तो शायद ना पहुंच पाओ, क्योंकि अपने आप में ईमानदार होना ही सबसे बड़ी बात है। और ईमानदारी से मेहनत करोगे तो शायद मैं तो बहुत छोटा सा ही पद में प्राप्त किया हूँ, हो सकता है कल के दिन में से इन्हीं में से कोई कलेक्टर बन जाए, कोई बड़े मंत्री बन जाए, या कोई यहाँ देश के प्रधानमंत्री बन जाए। कोई कुछ नहीं कर सकते, बस एक छोटी सी जुनून की जरूरत है। अगर वो चीज़ें अगर आप में आ गई और ईमानदारी से मेहनत करने लग गए तो शायद वो भी प्राप्त हो जाएगा। और इसी वाणी पे मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।